नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या है, इसको समझें इस चित्र के माध्यम से। देखिए, आजकल अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध को बनाने के लिए इस प्रकार से एक बेलनाकार नली के अंदर कार्बन के पाउडर को भर दिया जाता है और उस कार्बन के प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए नली के ऊपर इस प्रकार से रंगों की 4 पट्टियां बना दी जाती हैं, जिन्हें हम बैंड कहते हैं। और इस बैंड को सामान्यतः हम A, B, CD से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो AB बैंड है, यह AB बैंड रंगों के सार्थक अंक को अर्थात 0 से 9 को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ये जो आप चित्र में देख रहे हैं C बैंड, ये C बैंड जो है वो सार्थक अंक के बाद शून्य की संख्या को अर्थात 10 की घात को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ये आप देख रहे हैं जो चौथा बैंड है D, ये D बैंड त्रुटि सीमा को प्रदर्शित करता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस D बैंड में केवल 2 रंग ही होते हैं। एक तो रंग के रूप में यहाँ पर चांदी हो सकता है, सोनहरा कलर हो सकता है, या फिर कोई रंग नहीं हो सकता। तो क्या है कि इस कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग सार्थक अंक माने गए हैं। इस अलग अलग रंगों के सार्थक अंक क्या होंगे उसको इस टेबल में सारणी में दिखाया गया है। आप थोड़े सारणी को ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर रंग का नाम दिया गया है। अगर काला रंग है AB बैंड में, जैसे आप उसमें देख रहे हैं A और B में काला हो, तो उस काला रंग के लिए सार्थक माना गया है 0, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, पीला के लिए 4, हरा के लिए 5, नीला के लिए 6, बैगनी के लिए 7, धूसर यानी ग्रे कलर स्लेटी कलर के लिए 8 और सफ़ेद रंग के लिए 9। इसी प्रकार बच्चों, यदि मान लीजिए कि C बैंड में, C बैंड का मतलब यहाँ पर यदि C बैंड में यदि इस प्रकार से अलग अलग रंग हो, तो C बैंड में अगर काला रंग हो तो उसके लिए कोई शून्य नहीं होता। अगर भूरा है तो 10 की घात 1, लाल है 10 की घात 2। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते क्रम में इसको लिखते जाते हैं और सफ़ेद रंग के लिए 10 की घात 9 आता है। इसी प्रकार D बैंड में सामान्यतः 2 ही रंग होते हैं। एक तो सुनहरा हो सकता है या फिर चांदी हो सकता है या कोई रंग नहीं। अगर मान लीजिए कि D बैंड में अगर सुनहरा कलर हो तो उसका सहन सीमा त्रुटि 5% माना जाता है, चांदी है तो 10% माना जाता है, कोई रंग नहीं तो 20% माना जाता है। अब बच्चों, इस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना हो तो हमें इस प्रकार से सारणी को याद करने में कठिनाई हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी दिए हुए कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना हो तो हम ऐसे आसान वर्ण कोड पर ध्यान देंगे, जिसकी सहायता से हम आसानी से कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए मैंने एक हिंदी में वर्ण कोड का प्रयोग किया है। जैसे कि देखिए, हिंदी का वर्ण कोड बहुत ही आसान है और रोचक है। का भुलाना पिहनी बैधूस सोचा नहीं। अब इसमें क्या है, आप ऊपर में इसको ऐसे AB बैंड के लिए रंग का नाम दिया है, यहाँ पर उसके साथ अंक लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पूरे रंगों के नाम का शुरू अक्षर को लिखा गया है, जैसे काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर, सफ़ेद, सोना, चांदी, कोई रंग नहीं।
तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले इसमें AB बैंड के लिए काला है तो 0, भूरा 2, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आप अंक को बढ़ा लिखते जाएंगे। तो सफ़ेद रंग के लिए सार्थक 9 आएगा। इसी प्रकार C बैंड के लिए भी आप बढ़ते क्रम में घात की संख्या लिखना हो तो अगर काला है तो 10 की घात 0, भूरा है तो 10 की घात 1, लाल है 10 की घात 2, जिस प्रकार से आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सफ़ेद के लिए 10 की घात 9 आएगा। सोना कलर है तो मैंने पहले ही बताया है, इसके लिए संस सीमा त्रुटि 5% आपको लेना है। चांदी है तो 10% लेना है। अगर कोई रंग नहीं है तो आपको 20% लेना है। तो ये एक आसान वर्ण कोड है जिसको हम आसानी से कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांशतः किताबों में एक अंग्रेजी का वर्ण कोड भी लिखा गया है कि BB राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आप इसमें देख रहे हैं जितने भी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर है, कैपिटल लेटर है जो बोल्ड में है, ये रंगों के नाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड आपको सुनहरा, सिल्वर चांदी, नेकलेस नो एनी कलर। तो इस प्रकार से आप उसके ऊपर से AB बैंड के लिए आप रंगों के साधन को क्रमशः आप लिखते जाइए तो आप आसानी से किसी दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण पे आप ध्यान देंगे, जैसे इस चित्र में कार्बन प्रतिरोध दिखाया गया है जिसमें रंगों के नाम लिखे गए हैं। आप इस रंग को देखकर आपको बताना है कि ये कितने ओम का प्रतिरोध है। तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे AB बैंड में आप देख रहे हैं लाल और हरा, इसके लिए सार्थक अंक कितना है, लाल के लिए सार्थक अंक यानी रेड, लाल के लिए सार्थक अंक आप यहाँ पर आ जाइए 2। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कलर क्या है, हरा, तो हरा के लिए सार्थक कितना है 5। तो इसको हम दोनों के एक साथ मिला के लिखेंगे, लाल के लिए सार्थक अंक 2, हरा के लिए 5, दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, इसको बना देते हैं 25। अब C बैंड सार्थक के बाद शून्य की संख्या बताता है, तो C बैंड पीला है और पीला रंग के लिए शून्य की संख्या जो है 10 की घात 4। तो 10 की घात 4 लिखेंगे तो हम यहाँ पर 25 गुणी 10 की घात 4 कर देते हैं। तो 25 गुणी 10 की घात 4 ओम ही इस कार्बन प्रतिरोध का मान है जिसकी सहन सीमा त्रुटि 10% होती है, अर्थात D में चांदी रंग है। तो इस प्रकार से हम अन्य रंगों को भी देख करके आसानी से इस वर्ण कोड का उपयोग करके हम कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप बच्चों इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लेंगे, रिवाइंड करने के बाद बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। समझने के बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा और परीक्षा के लिए आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।